हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज। हमारा 3.7 है बच्चों। क्वेश्चन 10वां और 11वां है, हमारा 10वां और 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो मैं करा चुकी हूँ पिछली वीडियो में। तो अगर आपको देखना होगा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 10वां। देखिए 10वें में हमसे क्या कहा गया है। हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं, सबका हमें लसा निकालना है। ठीक है, और बोला गया है कि प्राप्त लसा का एक सामान्य गुण अवलोकन कीजिए। हमें कुछ ऑब्जर्व की भी करना है इसमें। क्या लसा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो इन दोनों का लसा होगा क्या वो इन दोनों का गुणनफल भी होगा, मतलब दोनों एक ही होंगे। इन दोनों को गुणा करने पे और लसा निकालने पे क्या लसा निकालने पे क्या एक ही आंसर आता है? तो ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करके ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जो पुरानी बुक है उसमें ये भी दिया हुआ है कि जिनमें से एक सदैव 3 का गुणज होगा। इन दोनों में से एक सदैव 3 का गुणज होगा। ये न्यू बुक में तो नहीं है, पुरानी वाले बुक में ये है। ठीक है, कि दो संख्याओं का लसा सदैव 3 का ही गुणज होगा। तो बच्चे ये इस बार की जो न्यू बुक आई है सिलेबस में उसमें नहीं है ये 3 का गुणज वाला क्वेश्चन, उसमें नहीं पूछा है। सिर्फ उसमें यही पूछा है कि इनका लसा निकालना है और ये बताना है कि इन दोनों का जो लसा होगा क्या वही इन दोनों का गुणनफल भी होगा, मतलब गुणा करके भी वही आंसर आएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं, देखते हैं। तो बच्चों अब मैं पहले का लसा निकालती हूँ। ठीक है, देखिए 9 और 4 का हम लसा निकालेंगे। तो सबसे छोटा भाज्य खंड कौन सा होता है? 2 होता है। हम सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 से 9 भाग नहीं होगा, विभाज्य नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 9 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे और 2 दूनी 4। फिर हमने 2 से दिया इसको, तो 9 को ऐसे ही हमने लिख लिया सेम। 2 एक कम 2, यहाँ पर 1 हमारा आ गया है। अब इसको 3 से करेंगे। 3 त्रिक के 9 और 1 का 1 हमने ऐसे ही लिख लिया। फिर 3 एक कम 3 और 1 को हमने ऐसे ही लिख लिया। तो ये हमारे हो गए इसके भाज्य गुणनखंड ये हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। इसका लसा कितना आया? 36 आ गया। अब हम इसका करेंगे बी का, 12 और 5 का। अब हम करते हैं, ये था हमारा ए का, अब ये होगा हमारा बी का। 12 और 5, 12 और 5। अब देखिए सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे। 2 6 12, फिर हमने 5 ऐसे ही लिख लिया। सबसे पहले हम छोटे प्राइम नंबर अभाज्य गुणनखंड से ही करते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या से ही करते हैं। तो 2 6 12, फिर 5 हमने उतार लिया। फिर 2 3 6 हमने 5 ऐसे ही लिख लिया। फिर 3 एकम 3, अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये इन दोनों में से कोई सा भी। फिर हम इसको 3 से करेंगे। 3 एकम 3, हमने 5 को ऐसे ही सेम कॉपी कर लिया। फिर अब हमारे यहाँ पे 1 आ चुका है। अब इसको हम 5 से करेंगे। हमने 1 ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे भी 5 बन जा 5। तो हमारे यहाँ 1 1 आ गया। अब हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलता है बेटा? देखो आप यहाँ देखोगे तो जो हमारा ये 36 एलसीएम जो हमारा यहाँ पे आया है वो इन दोनों का गुणा भी है। अगर 9 को आप 4 से गुणा करते हो तो 9 चौक 36, और यहाँ पर भी हमारा कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। तो इन दोनों का गुणनफल और एलसीएम एक ही होगा। ठीक है, हमने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इन दोनों का गुणनफल और यहाँ हमारा एलसीएम जो हमने इन दोनों का निकाला वो हमारा एक ही आ रहा है। 9 चौक 36 यहाँ आ रहा है। हमने इसका एलसीएम निकाला तो वो भी 36 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी 12 पंजे 60, और इन सबका हमने गुणनफल किया, गुणा किया आपस में सबको, तभी भी हमारा क्या आ रहा है? एलसीएम 60 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो बुक में जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा वही हमारा एलसीएम भी होगा। तो देखिए अब हम पार्ट का सी करते हैं। सी हमारा क्या है? 6 है और 5 है। 6 और 5 है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 के टेबल से करेंगे। 2 तिये 6, 5 हमने सेम कॉपी कर लिया ऐसे ही। फिर अभी 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 एकम 3, 5 हमने ऐसी कॉपी कर ली। फिर हम 5 से करेंगे, 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, अब हम इसका लिख लेते हैं ये अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणे में 3 गुणे में 5, तो 2 तिये 6, 6 पंजे 30। हमारे यहाँ पे अभी 30 आ गया है। अब हम डी का करेंगे। डी का क्या है? 15 और 4, 15 और 4 है हमारा। तो 15 को हमने ऐसे सेम कॉपी कर लिया।
2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 15 को कॉपी कर लिया, 2 एकम 2। फिर अब हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, हमारे यहाँ पे 1 आ चुका है, अब हम इसको 3 से करेंगे। 3 पंजे 15, 1 को ऐसे लिख लिया, फिर 5 एकम 5। अब हम इन सबको गुणा करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इनको आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। यहाँ पर हमारा इनका एलसीएम कितना है बच्चों, 60 आया एलसीएम। और 15 चौके 60 यहाँ भी होता है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60। इन दोनों को गुणा करने पर भी 60 आएगा, और इनका हम करेंगे आपस में गुणा तो यहाँ पर भी 60 आएगा। इसी तरह 6 पंजे 30, इसी तरह इनको भी करेंगे तो 30 ही आएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, हम आंसर ऐसे लिखेंगे, देखिए ए का हम LCM कितना लिखेंगे, ए का एलसीएम हमारा आया है 36, हमारा बी का एलसीएम कितना आया है 60, LCM बी का आया है हमारा 60, सी का हमारा कितना आया है LCM सी का हमारा आया है 30, और हमारा डी का कितना आया है, डी का हमारा LCM आया है 60। तो बच्चों ये हुआ हमारा 10 का आंसर, ठीक है। तो बच्चों लास्ट में हम ये लाइन लिख लेंगे, हमने यह अवलोकन किया कि जो LCM आया वह 2 नंबर का गुणनफल ही है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हमको 11वां क्वेश्चन करना है। 11वें क्वेश्चन में देखिए हमें क्या लिखा गया है हमारे लिए क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है, ठीक है। प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं, प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर निकलेगा उसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमें ये बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कितना एलसीएम आता है हमारा। तो बच्चों हम 5 और 20 का इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है 11वां है, ठीक है बच्चों, ये हमारा 11वां है। तो इसमें हमें इन संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए दिया गया है, ठीक है। और हमें बताया हमसे पूछा गया है कि हम इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो हम देखिए हम करते हैं इसको, पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए 200 तो ये जाएगा नहीं 5, तो हम 20 को करके देखते हैं भाग। तो 5 को हमने ऐसे लिख लिया सेम, अब 2 एकम 2 और 0 उतार दिया हमने। फिर 5 को हमने सेम ऐसे लिख दिया बच्चों नीचे। अब 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10। फिर अब ये 5 के टेबल से ही सीधे अब जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब ये नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है, 1 1 आ गया। अब हम इसको करेंगे, अब इसका हम देखते हैं एलसीएम कितना होगा। अब इसका हम देखते हैं 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। इसका कितना हो रहा है 2 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, हमारा इसका एलसीएम आया 20। अब इसका देखते हैं 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 नीम 18, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। फिर एक हमारा यहाँ पे आ चुका है, अब 3 एकम 3, ये हमारा हो गया। 1 1 आ गया, हम इसे स्टॉप कर देंगे। 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 3 6 और 6 त्रिके 18, हमारा यहाँ पे आ गया 18। अब इसको करते हैं हम 2 से ही करेंगे, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा ये 3 को हम ऐसे कॉपी कर लेंगे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 2 6 के 12, फिर 2 से जाएगा, 3 को हमने ऐसे कॉपी कर लिया, 2 3 6, फिर 3 से चला जाएगा दोनों, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। जब नीचे 1 1 आ गया तो हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब इसके हम अब आजा गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4, फिर ये 3। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कम 16 से 32 चलती है 48, तो ये हमारा आ गया 48। अब इसको हम करेंगे 9 और 45 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये देखिए बच्चों दोनों ही 9 और 45 दोनों ही 2 से नहीं जाएगा, तो हम इसे 3 से करेंगे। 3 त्रिके 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर अभी 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो अब
3 गुणे में 5, 3 त्रिके 9, 9 तिये 45, 3 त्रिके 9 और 9 पंजे कितना होता है 45 होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो इन दोनों में बड़ी संख्या है ना, इन दोनों 5 और 20 में जो बड़ी संख्या है, एलसीएम भी हमारा वही आया है। जो बड़ी संख्या है वही हमारा एलसीएम आया है। 5 और 20 में बड़ी संख्या कौन सा है 20 ही है, तो हमारा 20 एलसीएम भी है। इसी तरह 6 और 18 में बड़ी संख्या कौन सी है 18 है, तो देखो हमारा 18 एलसीएम आया है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 48 है, तो हमारा इसका आंसर भी क्या है 48 आया है। और इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 9 45 में से 45, तो हमारी इन दोनों का हमारा एलसीएम कितना है 45 आया है। ठीक है ना, हमारा 45 ही आया है। और आप एक चीज़ और देखोगे बच्चों कि जो छोटी संख्या है ना वो बड़ी संख्या का गुणज है ना। जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या का क्या है गुणनखंड है, वो बड़ी संख्या का गुणनखंड है ना। अगर आप इसका गुणनखंड निकालोगे तो जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी बड़ी संख्या का गुणनखंड होगा। 18 6 का गुणनखंड है। ठीक है, 6 त्रिके 18। जो 20 का गुणनखंड 5 है ना, 20 का गुणनखंड 5 है, 5 और 20। इसी तरह 48 12 का गुणनखंड है। इसी तरह 45 9 का गुणनखंड है। तो बच्चों हम लास्ट में लिखेंगे, देखिए हम लास्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम देखते हैं कि दो संख्याओं का लस बड़ी संख्या होगी। जो दो संख्याओं का लस है वो बड़ी संख्या होगी। यदि एक संख्या दूसरी है संख्या का गुणनखंड है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है तभी उनका लसा जो है वो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, छोटी लिखा है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का गुणनखंड है। आप देखोगे बच्चों कि जो छोटी संख्या है ना वो बड़ी संख्या का गुणनखंड है। तो बच्चों ये हुआ हमारा 3.7 कंप्लीट हो गया आज। ये 10 और 11 इस वीडियो में मैंने करा दिया है। तो अगर आपको पीछे वाले भी क्वेश्चन देखने होंगे 1 से 9 तक तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी है ना, हेल्पफुल लगेगी अगर ज़रा सी भी, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए